नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। स्टेट सिचुएशन रूम से समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने श्योपुर, मुरैना, भिंड जिला कलेक्टर से चंबल नदी के जलस्तर को लेकर की चर्चा। मुरैना कलेक्टर ने बताया, चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है, लेकिन स्थिति को देखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। स्टेट सिचुएशन रूम से सीएम शिवराज ने की बाढ़ बारिश पर समीक्षा बैठक। श्योपुर, मुरैना, भिंड कलेक्टर से भी की चर्चा। बारिश बाढ़ को लेकर बोले सीएम शिवराज, काबू में है हालात, प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंद्र देवता का दिखा रौद्र रूप। रात भर जमकर हुई बारिश, कई इलाके जलमग्न, लोगों की बढ़ी परेशानी। मुरैना जिला मुख्यालय से 35 गांवों का संपर्क टूटा। चंबल की बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा, कई गांव भी पानी की चपेट में। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। कोटा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद जिले के कई गांवों में बाढ़ से आम जनजीवन को बेहाल हो गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी को निकालने का काम तेजी से किया। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया लिफ्ट। मुरैना विकासखंड के महुखेड़ा गांव निवासी बाढ़ की चपेट में, आधा सैकड़ा से अधिक घरों की बस्ती पूरी तरह से डूबी। प्रशासन ने टाउन हॉल में सभी को ठहराया। अभी और भी ग्रामीणों को लेने के लिए रवाना होगा हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में बोले कमलनाथ, कहा बीजेपी से मुकाबला करना बड़ी चुनौती। 2023 से पहले हम संगठन में करेंगे बड़ा बदलाव। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि नेता, पार्टी और लोगों की क्या स्थिति है, इसे लेकर बातचीत चल रही है। बूथ लेवल तक संगठन कैसा बने, इस पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास पर कई विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आज न केवल सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक की, बल्कि अन्य विभागों की भी बैठक की। गृहमंत्री ने कमलनाथ पर तंज कसा, कहा सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे हैं। एमपी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की बैठकें बहुत होती हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 86% बीजेपी को सफलता मिली है। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कई विशेष निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की गई। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। बस्तर के पर्यटन स्थल चित्रकोट, तामर घूमर जलप्रपात, आसना बादल का भी भ्रमण करेंगे। राजनांदगांव नगर पालिका निगम में हुई सामान्य सभा में 51 वार्डों का लेखा जोखा पर हुई चर्चा। इस बार सामान्य सभा में पार्षदों में भी हुई हाथापाई। पार्षद आपस में भिड़े। बहस के समय कुछ पार्षद लड़ाई करने वाले पार्षदों को समझाते नजर आए। निवाड़ी में बीजेपी नेता अमित राय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
ग्वालियर में ब्राह्मण समाज पर तथाकथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पिछड़ा वर्ग नेता प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रीतम लोधी ने ऐलान किया कि ओबीसी समाज के लोग अलग संगठनों को एक मंच पर लाएंगे। वहीं बागेश्वर धाम प्रमुख को चेतावनी दी कि प्रीतम लोधी से टकराने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए। भिंड में प्रीतम लोधी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में पुलिस पर पथराव, एक गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। पथराव में 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बोले मंत्री रविंद्र चौबे, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ चुनाव के राज्यों में शामिल हैं, सभी पार्टियों के नेतृत्व करते आएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट में 1 घंटे हुई सुनवाई। बेमेतरा जिला मुख्यालय में संचालित होने वाले वृद्धा आश्रम की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। यहां पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसान नेता ने जायजा लेने के बाद आश्वासन दिया, यदि जिला प्रशासन इस जर्जर भवन की मरम्मत करने की अनुमति देती है तो वो खुद ही इस भवन की मरम्मत करवा देंगे। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए बताया, आश्रम को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भवन का चयन कर लिया गया है। पन्ना में एक बार फिर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जिसका खामियाजा नौनिहाल बच्चों को भुगतना पड़ा। मामला पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र का है। शासकीय माध्यमिक खंड विद्यालय में बाथरूम की छत गिरने से 2 मासूम बुरी तरह घायल हो गए। घायल बच्चों को सलेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। छिंदवाड़ा जिले के हरदुआ चौरई विधानसभा स्थित खेत में कुएं में गिरा बाघ, वन अमले की टीम मौके पर पहुंची। बालाघाट में 7 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अज्ञात 2 नकाबपोश बदमाश अपहरण कर ले गए। बाइक सवार युवकों ने अपहरण की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। 7 साल के बच्चे के अपहरण का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 युवक दिख रहे हैं जो 7 साल के बालक का अपहरण कर लेकर जा रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर में कांग्रेस के युवा नेता की दबंगई सामने आई। जानकारी के मुताबिक दबंग नेता ने चिंतामणि पांडे के परिवार से मारपीट की, परिवार पर जमकर लात-घूंसे चला। घायलों को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जशपुर जिले में जंगली हाथी का उत्पात लगातार जारी। जंगली हाथी ने 3 ग्रामीणों के घरों को तोड़ घर में रखे अनाज को निशाना बनाया। धमतरी जिले में 13 साल की एक नाबालिग लड़की की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश करने का मामला आया सामने। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को अर्जुनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में महिला पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का मामला आया सामने। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बुराई पुलिस अवैध गांजा तस्करी करते 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी पॉइंट चेकिंग के दौरान उड़ीसा की तरफ से आ रही कार से अवैध गांजा बरामद किया। बालोद जिले के डौंडी क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 20 से अधिक घायल हो गए।
ग्वालियर में ज्वेलर्स के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही मार्केट में मची भगदड़। सराफा बाजार स्थित राधा कृष्ण मार्केट की घटना। जशपुर में ऑटो पार्ट्स दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से हुआ लाखों का नुकसान। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के चलते एक महिला की मौत हो गई, जहां जांच में महिला की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सदर बाजार क्षेत्र में एसिड फेंककर कुत्तों पर जानलेवा हमला करने का आया मामला सामने। नाबालिग द्वारा कुत्तों पर एसिड फेंकने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ खड़वा में एक कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। श्योपुर जिले के कुहांजापुर पुलिया के पास 20 अगस्त को मिले एक अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई। शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ौदिया के तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर के रूप में शव की पहचान हुई। धमतरी में केरे गांव के जंगल में एक महिला का शव मिला। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई। डिंडौरी सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लग्जरी वाहन क्रेटा में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर रहे डिंडौरी से जबलपुर लेकर जा रहे 2 आरोपियों को घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर न्यायधानी बिलासपुर में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी, चोरी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ गुंडा फाइल खोल दी। एएसएसपी पारुल माथुर ने जिले के सभी थानेदारों को लगातार अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। 94,000 रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप विधायकों की बैठक हुई संपन्न। बैठक के बाद आपके सभी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच शराब पॉलिसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी घमासान तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के संपर्क में न होने की बात सामने आई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर सियासी घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी की तरफ से दायर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई हुई, जिसमें कमेटी को 29 मोबाइल फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 में मैलवेयर है। सीजीआई रमना ने कहा कि पेगासस मामले में बनी जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट को गुप्त रखने की जरूरत नहीं। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। एमएलए मामले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शाम को लोकल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक राजा को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में परिवार ने पुलिस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। सुखविंद्र और सुधीर के खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस और सोनाली फोगाट के परिजनों के बीच बनी सहमति के बाद सोनाली के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 से 5 चोट के निशान हैं। इसके अलावा जहर की संभावना बताई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सोनाली फोगाट के शव को परिजनों के हवाले कर दिया। सोनाली फोगाट के भतीजे महेंद्र ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कहा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आई तो दिल्ली जयपुर में दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। सोनाली फोगाट की मां ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा, सुधीर उनकी बात सोनाली से नहीं करवाता था। मौत से पहले भी उसी ने फोन उठाया और कहा सोनाली सो रही है। साथ ही अमन पूनिया ने कहा, सोनाली की मौत के बाद भी उनका मोबाइल सुधीर सांगवान के पास था। सुधीर घंटों तक उनका इस्तेमाल करता रहा। इंडिया न्यूज पर सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने कहा, सोनाली को सुधीर सांगवान ने लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर दिया था। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया, हिसार में बस स्टैंड के पास सोनाली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली के भतीजे महेंद्र का बड़ा आरोप, तबियत खराब होने पर भी सोनाली को महिला वॉशरूम में रखा गया। गुरुग्राम वाले फ्लैट से भी मिल सकते हैं अहम सबूत। सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सोनाली की मौत गोवा में हुई है। ऐसे में गोवा सरकार सोनाली के परिवार की मांग को मानते हुए मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा, मुझे सोनाली फोगाट के परिवार के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं। मामले की जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनाली सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ डिस्को डांस कर रही हैं। सुधीर और सुखविंदर सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं, जबकि एक तीसरा शख्स इसकी वीडियो बना रहा है। डांस के अंत में सुखविंदर तीसरे आदमी को इशारा करता है और उससे मोबाइल ले लेता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंचे। परिवार के साथ मुलाकात कर सोनाली की मौत का दुख व्यक्त किया। सोनाली फोगाट के परिजनों ने शव की शिनाख्त की और बताया, सोनाली के चेहरे पर नीले निशान हैं। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है, संपत्ति या राजनीतिक साजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। परिजनों को सोनाली के गोवा जाने की कोई खबर नहीं थी। परिजनों ने बताया, सोनाली फोगाट ने चंडीगढ़ जाने की बात कही थी, लेकिन गोवा पहुंचने के बाद सोनाली ने अपनी मां से बात की थी। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने कहा, आरोपी सुधीर ने सोनाली से 3 साल तक दुष्कर्म किया, जिसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। सोनाली फोगाट की मौत मामले में वतन ढाका ने सीबीआई जांच की मांग की। पीए सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और घर की चाबियां चोरी होने पर परिजनों ने हिसार के थाना सदर में शिकायत दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा, इस मामले में बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। एक विधायक तक पर आरोप लगे हैं। अगर इस मामले की निष्पक्षता से जांच होगी तो सच सामने आएगा। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश न करने को लेकर नवीन जयहिंद ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है, अगर सीबीआई जांच होती है तो बड़े मगरमच्छों को फंसने की उम्मीद है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा, सोनाली बीजेपी नेता थी। अगर वो किसी दूसरी पार्टी की नेता होती तो सरकार तुरंत सीबीआई जांच करवा देती।
गोवा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। राजस्थान के बारां जिले में काली सिंध नदी खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके चलते आधा दर्जन गांव प्रभावित है। बारां जिले में बाढ़ से प्रभावित रायपुरिया गांव से 322 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। आज राजू श्रीवास्तव के होश में आने की खबर से उनके परिवार समेत फैंस भी काफी खुश हैं। आखिरकार 15 दिनों के बाद कॉमेडियन को होश आया। निर्देशक मणिरत्नम की पोनियन सेल्वम की मेकर्स की ओर से इस फिल्म के एक दमदार डांसिंग नंबर को बीटीएस प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें लीड एक्टर चियान विक्रम को जोशीला डांस करते हुए देखा गया। डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखलाजा का 10वां सीजन आ रहा है। ये शो 3 सितंबर से शनिवार और रविवार रात 8 बजे कलर्स पर शुरू होगा। एक ओर जहां सोनम के मैटरनिटी फोटोशूट को फैंस ने पसंद किया था, तो दूसरी ओर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर सोनम कपूर ने कहा, मुझे लगता है कि एक चीज जो मैंने सीखी वो ये कि मुझे हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना है। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर रिलीज हो गई है। फिल्म के जरिए विजय ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। अब तक विजय ने सिर्फ तेलुगु फिल्मों में ही काम किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीवी शो अनुपमा के डायलॉग पर एक मजेदार रील बनाई। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म हड्डी का हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। पोस्टर में नवाज ग्लैमरस हसीना के अवतार में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों रणवीर ने YouTube पर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन के दौरान आलिया के वेट गेन का मजाक बनाया था, जिसके बाद रणवीर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। हालांकि अब उन्होंने माफी मांग ली है।